ओवैसी साहब आने वाले हैं, एमपी साहब। अगर ओवैसी साहब, एमपी साहब अगर आने लगे यहाँ, तो मैं कहूँगा कि उनको पुलिस ने रोकना चाहिए। वो आने के बाद में और भी धर्मांतर के बारे में टीसीएस कंपनी की जो काम करने वाली लड़की थी निदा खान, इसने कई हिंदू लड़कियों को धर्मांतर करने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज किया। और जब मालूम, जैसा नासिक में मालूम होने के बाद में नासिक के लोगों ने आज भी उनका आंदोलन चालू है, जगह जगह उनका आंदोलन चालू है के बाद, और ये लड़के वहाँ से भाग गई। ये भागने के बाद में हमारे छत्रपति संभाजीनगर शहर में वो आके उसके माताजी पिताजी के पास है। वहाँ से जो लड़की चले आई और मतलब अपने से फरार हो गई थी। तो फरार होने के बाद में एमआईएम का जो एक नगर सेवक है मतीन नाम का, उसने इस लड़की को आश्रय दिया, साथ दिया मतलब गुनहगारों को साथ देने का भी उतना ही गुनाह इनके मतीन के ऊपर होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। और मेरे ख्याल से अभी मालूम पड़ा कि उसको अरेस्ट किया गया। और ये अरेस्ट करने के बाद में मैं आपको कहूँगा कि ये मतलब एमआईएम जैसे ही अपनी छत्रपति संभाजीनगर में ज़्यादा फैला है, क्राइम बढ़ गया, झगड़े बढ़ गए, मारामारी बढ़ गए। मुस्लिम में भी मारामारी हो रही है, हिंदू मुस्लिम में भी मारामारी हो रही है। कोई और भी ऐसे आते हैं क्रिमिनल, और वो उसमें मैं आपको बताऊँ कि एमआईएम के कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो मतलब चाकू छुरे चल रहे, कोई गांजा और बाकी और भी सेवन कर रहे हैं, और वो कारण से और ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया। मैं आपको वादे से कहूँगा, मैं 1990 का मैं पहला हिंदू एमएलए हूँ यहाँ का, छत्रपति संभाजीनगर का पहला हिंदू एमएलए। लेकिन 28 साल तक इस शहर में, ये ज़िले में कोई दंगे फसाद नहीं होने दिया। क्योंकि मुस्लिम लोग भी कोई गरीब रहते हैं, हिंदू भी कोई गरीब रहते हैं, उनका नुकसान होता है ये दंगे फसाद से, लेकिन बड़े अच्छी तरह से भाईचारे से रहे, और वो कारण से ही अपने इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते गया, और यहाँ का बिज़नेस भी बढ़ते गया, एजुकेशन बढ़ते गया। लेकिन जैसा ही एमआईएम आया 28 साल के बाद में, एमआईएम आने के बाद में दंगे फसाद शुरू हो गए, और ये आज भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा माहौल लोगों को डर लग रही है। हम हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों को भी डर लग रही है। मेरे लोकसभा के चुनाव में मुझे मालूम पड़ा लोग क्या बोलते थे एमआईएम के बारे में, लेकिन आज मैं कहूँगा कि ये सब सारी बातें जब देखी नहीं गए, तो ये लड़की जो थी निदा खान को सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। आज ये माहौल अपने छत्रपति संभाजीनगर का माहौल, हिंदू मुस्लिम एक साथ अभी स्कूल में जा रहे रह रहे लड़के लड़कियाँ सब बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इतना ही माहौल ख़राब होने के बाद अब कल से क्या हो जाएगा कि कोई भी लड़की, समझो उनके क्लास में मुस्लिम लड़के होंगे तो उनको देखेंगे भी नहीं, उनमें आपस में अलग से मनमुटाव हो जाएगा। मेरी विनंती ऐसी है सरकार को आपके माध्यम से, किसी भी हालत में ये ऐसे नशेड़ी लोगों को, उसके बाद में फिर मतीन नाम के जो एमआईएम के लोगों को, और उनके जो बॉस को, जो उनके बॉस है अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ही उनके नगर सेवक को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, ये होने के बाद में आने वाले कल में मैंने ऐसा सुना कि ओवैसी साहब आने वाले हैं, एमपी साहब। अगर ओवैसी साहब, एमपी साहब अगर आने लगे यहाँ, तो मैं कहूँगा कि उनको पुलिस ने रोकना चाहिए। वो आने के बाद में और भी quarrels बढ़ जाते हैं, और भी अपने आपस के झगड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको नहीं आना देते हैं कि ऐसे इसमें एमआईएम का नाम पूरा ख़राब हुआ है कि वो आने के बाद में और कुछ ख़राब हो जाएगा, उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे तो ख़राब हो जाएगा, और ये शहर में अशांतता फैलेगी, शांति नहीं रहेगी। मैं तो यही कहा नहीं, किसी ने और भी बोलाऊंगा तो पता नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि एमआईएम के ये पार्टी के ऊपर आप ऐसा दर्ज करिए। मैं कहा ना कि 90 से 28 साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, शांति। माननीय बाला साहब ठाकरे जी का कंट्रोल था, माननीय मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे, माननीय मुंडे साहब उप मुख्यमंत्री थे, कभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा नहीं साहब। और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो ये बिगड़ रहा है तो बिगड़ने के कारण बोलते हैं इनको कोई लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं, वो कारण से उनके वोट चाहिए करके। लेकिन ऐसा होने से मतलब नहीं है। आज किसी भी हालत में इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये अगर कार्रवाई नहीं हुई, एमआईएम के ऊपर बंदी नहीं लाई गई, तो ये रोज़ ऐसे झगड़े करते हैं।